हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मेरे इस द पीसी सिंह शो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो नई वीडियो आए तो आपको इंटीमेशन मिल जाए। तो आज हम जैसे कि जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता है कहानियां जो जिंदगी बदल दे और जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो एक बिजनेसमैन और एक भिखारी के ऊपर है। एक बार की बात है, एक भिखारी जो है एक डब्बे में एंट्री करता है रेलवे स्टेशन पे। उसी डब्बे में एक बिजनेसमैन सफर कर रहे होते हैं। बिजनेसमैन ध्यान से उस भिखारी को देखता है। भिखारी बार बार हर एक व्यक्ति के सामने जाता है और उसे हाथ फैला करके भीख मांगता है। उसमें से कुछ लोग उस भिखारी को पैसे देते हैं और कुछ लोग चंद सिक्के नहीं देते हैं। ऐसा करते करते जब उस सेठ के पास जो भिखारी पहुंचता है तो फिर वहीं हाथ फैला करके वो भिखारी सेठ जी से पैसे मांगता है। उस व्यापारी से पैसे मांगता है। व्यापारी बोलता है कि भाई मैं तो व्यापारी हूं, बिना कुछ दिए मैं कुछ देता नहीं हूं, तो आप मुझे कुछ दो तब मैं कुछ आपको दूंगा। तो भिखारी बोलता है कि साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं आपको भला क्या दे सकता हूं। तो बोलता है कि भाई देखो, बिना कुछ दिए जो आप लेते हो तो भीख के रूप में होता है, लेकिन आप यदि ये कुछ दे करके उससे लेते हो तो एक तरह से बिजनेस हो जाता है। तो आप इस दिमाग में लगाओ और दिमाग से सोचो कि क्या मैं दूं लोगों को जिसके बदले मुझे पैसे मिले। भिखारी सन रह जाता है और वो स्टेशन पे उतर जाता है और स्टेशन के जो पास जो चेयर होता है उस पे जो टेबल बेंच होता है, बेंच पे जाकर के वो बैठ जाता है और सोचने लगता है। सोचते सोचते उसकी नजर रेलवे स्टेशन के आसपास के जो जंगल झाड़ियां होती हैं उस पे उसकी नजर जाती है। उसमें उसको बहुत ही खूबसूरत जंगली पौधों के फूल नजर आते हैं। वो भागा भागा जाता है और उसमें से 8-10 फूल तोड़ करके लाता है और दूसरे डब्बे में चढ़ जाता है और बिना कुछ मांगे वो उस फूलों को लोगों को देने लगता है। उसमें से 10 लोगों को जब वो फूल देता है तो उसमें से 2 लोग उसको 10-10 के नोट देते हैं। फिर वो उतर जाता है और ये देखता है कि मैं पहले डब्बे में जब चढ़ा था तो 50 लोगों से मांगा था तो मुझे कुछ चंद सिक्के 10 से 12 रुपए ही मिल पाए, लेकिन मैं बिना कुछ मांगे लोगों को मात्र जंगली फूल दिया तो लोगों के माध्यम से सिर्फ 2 लोगों से मुझे 20 रुपए मिले। वो फिर दोबारा इस प्रक्रिया को दोहराता है। जंगल की झाड़ियों से जाकर के फूल तोड़ करके लाता है और लोगों को बिना कुछ मांगे देना शुरू करता है। अब इस बार वो 20 फूल तोड़ करके लाया होता है और जब वो फूलों को देना शुरू करता है तो एंड तक उसे 50 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। वो इस प्रक्रिया को सुबह से लेकर शाम तक दोहराता रहता है। शाम को जब वो अपने पैसे को काउंट करता है, गिनता है, तो पाता है कि इसमें तो हमारे पास बहुत सारे पैसे, मतलब लगभग 500 के आसपास रुपए का इनकम हो चुका होता है। बात उसकी समझ में आ जाती है। ये प्रक्रिया वो बार बार लगातार दोहराने लगता है और कुछ ही दिनों में वो एक बहुत ही बड़ा कुछ ही दिनों में काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। अब उसके समझ में आ जाती है कि हमें करना क्या चाहिए। वो जाता है और रेलवे स्टेशन के पास एक दुकान लेता है, स्टेशन के सामने एक दुकान लेता है और उसमें हर प्रकार के फूलों को रखना शुरू कर देता है और साथ साथ में वो किसानों को जाकर के ये प्रोत्साहित करता है कि आप लोग फूलों की खेती कीजिए और मैं उस फूलों को खरीदूंगा। इसके साथ साथ वो कुछ लोगों को फूल को लाने के लिए और फूल को बेचने के लिए रोजगार पे रख लेता है, मतलब कुछ लोगों को रोजगार भी दे देता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस एक्सपेंड होने लगता है। उन्हीं कर्मचारियों में से वो एक जो विश्वास के पात्र जो कर्मचारी होता है उनको वो दुकान सौंप करके अब वो दूसरे स्टेशन पे इस तरह से तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें और लगातार धीरे धीरे प्रयास करके वो शहर के लगभग सारे स्टेशनों पे अपना बिजनेस फैला चुका होता है और पूरे देश में धीरे धीरे वो बिजनेस फैलाते चला जाता है। अब वो सोचता है कि मेरा व्यापार अपने देश में तो पूरी तरह से फल फूल गया, अब मैं इस व्यापार को थोड़ा सा अपने इंडिया से, अपने कंट्री से बाहर लेकर के जाएं
तो और भी अच्छा इनकम हो सकता है। इस बात को सोच करके वो फ्लाइट के माध्यम से दूसरे देश पहुंचता है। जब वो दूसरे देश पहुंचता है तो स्टेशन पे उतरता है तो वही व्यक्ति, वही व्यापारी उससे फिर टकराते हैं। उस व्यापारी को देखते ही वो उसे याद आ जाती है कि यही वो व्यक्ति है जिसने मेरी जिंदगी चेंज कर दी। वो उनके पैरों को छूता है और नमस्कार करता है। वो पुराना व्यापारी उसे पहचान नहीं पाता है। फिर वो अपनी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से बताता है। तो कहता है कि देखो भाई, व्यापार करोगे तो इज्जत और प्रतिष्ठा से, अपना सम्मान से जियोगे और लोगों से मांगोगे तो एक भिख के रूप में अपने देश को साथ साथ अपने को भी नीचा ही दिखाते रहोगे। तो उसके बात समझ में आ जाती है। इस कहानी के माध्यम से हम लोग क्या समझते हैं, क्या सीखते हैं, इसके बारे में मनन करना जरूरी है। साथियों, हर एक इंसान के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है। कौन सी शब्द, कौन सी बात, कौन सा मोड़ उसके लाइफ को टर्न कर दे, ये किसी को नहीं पता। देखिए, इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि जिंदगी जो है कुछ देती नहीं है, जिंदगी लौटाती है। क्या आप जिंदगी को क्या अपने समय को कैसे आप स्पेंड करते हो, उसके बदले आपको मिलता है। तो जिंदगी देती नहीं है, जो आपने कुछ किया उसके बदले लौटाती है। तो साथियों, धन्यवाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए। मैं आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे होंगे और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि ये अभी बिगनिंग है हमारे वीडियो के। कुछ ही दिनों में इसमें बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई चीजें भी आने वाली है। तो दिल थाम के बैठिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।